बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अंसर अली SI लास्ट स्टॉप PTS फरुखाबाद। आज मैं ज़ाब्ता फौजदारी के मतलब बात करने लगा हूँ, दफ़ा 102 और दफ़ा 103। अब ये समझते हैं कि ज़ाब्ता है क्या चीज़। ज़ाब्ता का मतलब है प्रोसीजर, तरीक़ाकार। पुलिस कोई रेड करती है, कोई तलाशी लेती है या अदालती कार्रवाई चलती है, केस जब से शुरू होता है अदालत में पहुंचने तक, उसके बाद उसको सजा मिलने तक, सारा तरीकाकार ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर बताया गया। ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जुर्म बताया गया कि जुर्म ये करोगे ये सज़ा है, ये करोगे ये सज़ा है। और ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर ये बताया गया है कि जुर्म को ट्रीट कैसे करना है हमने। ये पुलिस के मुतल्लिक़ है, अदालतों के मुतल्लिक़ है कि उन्होंने जुर्म को ट्रीट कैसे करना है, कैसे उसका प्रोसीजर, तरीकाकार क्या होगा, ये चीज़ें बताई गई है। बात करते हैं दफ़ा 102 की। 102 खाना तलाशी के मुतल्लिक़ है। किसी मकान की तलाशी हो सकती है, किसी बंद जगह की तलाशी हो सकती है। और क्यों तलाशी लेनी है? कोई चीज़ बरामद करने के लिए, कोई इलीगल चीज़, कोई मनशियात, कोई असला वगैरह, उसके बारे में अगर आपको शुबा है तो आप अदालत में उसकी दरख्वास्त देते हैं, तो वहाँ से वारंट हासिल करते हैं, जिसको वारंट तलाशी कहते हैं। उसके बाद ये तलाशी होती है। ये वो वाली तलाशी नहीं है कि मुजरम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया, जी फलां जगह पर मैंने वो पिस्टल रखा था, तो वहाँ की जो तलाशी होगी वो इसमें शामिल नहीं है। ये बजरिया वारंट तलाशी है। तो दफ़ा 102 के अंदर ज़ाब्ता फौजदारी में बताया गया है कि जो मालिक मकान है या मोतमम है, किसी मकान का मालिक या मोतमम जिसके पास उसका इंतज़ाम है, चाहे वो उसका मालिक नहीं भी, तो उसके लिए ये दफ़ा है कि उसके ऊपर लाजम है कि वो तलाशी दे अपनी बंद जगह की। तो उसके लिए वो सहूलतें जो भी हैं वो भी फराहम करे, ये उसके मुतल्लिक़ है, उसको हुक्म दिया जा रहा है। तो इसकी शिक नंबर 1 के अंदर यही चीज़ बताई गई है कि मालिक मकान या मोतमम उस खाना तलाशी में मदद भी दे, उसकी इजाज़त भी दे। जो दूसरी शिक है उसके अंदर बताया गया है कि अगर वहाँ पर दाखिला मुमकिन ना हो बंद जगह पर, तो दफ़ा 48 के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। यानी वहाँ पर ज़बरदस्ती दाखिल हो सकते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे तोड़कर, दीवार फलांग कर, जैसे भी मुमकिन हो आप वहाँ पर दाखिल हो सकते हैं। इसकी शिक नंबर 3 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई शख्स वहाँ पर पाया जाता है, उन मशकूक हालत में है, तो आप उसकी भी तलाशी ले सकते हैं कि शायद उसके पास कोई असला हो, कोई मनशियात वगैरह हो। तो उसमें बताया गया है कि खाना तलाशी के साथ साथ किसी शख्स की तलाशी भी ली जा सकती है। ये 3 चीज़ें इस दफ़ा के अंदर बताई गई। पहली चीज़ कि मालिक मकान इजाज़त देगा तलाशी लेने की और सहूलत फराम करेगा, मदद करेगा पुलिस ओहदेदार की या किसी और आदमी की जिसके नाम वारंट जारी हुआ हो तलाशी लेने का, उसको मदद करेगा और इजाज़त भी देगा। और दूसरी दफ़ा के अंदर बताया गया है कि अगर दाखिला मुमकिन ना हो तो ज़बरदस्ती दाखिल हो, खिड़कियाँ दरवाजे तोड़कर। और तीसरी शिक के अंदर बताया गया है कि खाना तलाशी के साथ साथ अगर कोई वहाँ शख्स मौजूद है तो उसकी भी तलाशी ली जा सकती है। आगे चलते हैं जी, दफ़ा 103। 103 के अंदर 5 चीज़ें बयान हुई हैं। दफ़ा 103 कहती है कि तलाशी रूबरू गवाहान ली जाएगी, यानी कि जो खाना तलाशी लेनी है 2 गवाह या उससे ज़्यादा गवाह होने चाहिए, उसी इलाके के रायशी मोअज़्ज़ज़ लोग होने चाहिए। तो पहली शिक के अंदर यही बताया गया है कि आप ऐसे गवाहान को तलब करने के लिए हुक्मनामा जारी करेंगे कि फलां जगह की तलाशी लेनी है तो आप वहां पर हाजिर हों। वो आएंगे, उनकी हाजिरी के अंदर आप उस जगह की तलाशी लेंगे। पहली शिक के अंदर यह बताया गया। दूसरी शिक के अंदर यह बताया गया है कि उसकी फरिस्त मरतब की जाएगी। तलाशी के दौरान जो जो चीज़ें बरामद होती हैं, जिस जिस जगह से बरामद होती हैं, उनकी एक फरिस्त मरतब की जाएगी। साथ साथ गवाहान भी मौजूद हैं, मालिक मकान भी मौजूद है, पुलिस तलाशी ले रही है, साथ साथ उसकी फरिस्त भी बनाई जाएगी कि फलां चीज़ फलां जगह से उठाई है। और उसके बाद जो गवाहान है उसके नीचे अपने दस्तखत करेंगे कि जी हमारे सामने ये तलाशी हुई है और हम इसका सबूत के तौर पर दस्तखत करते हैं कि हम वहां पर हाजिर हैं। ये होगी जी दूसरी शिक। अच्छा, तीसरी शिक के अंदर बताया गया है कि जो फरिस्त आप मरतब करेंगे जिसके ऊपर गवाहान के दस्तखत होंगे, वो उसकी एक नकल मालिक मकान को दी जाएगी।
अगर नकल तलब करता है आपसे तो उसको आप एक नकल दे देंगे। ये तीसरी शेक के अंदर बताया गया है। और चौथी के अंदर ये बताया गया है कि 102 के तहत जैली दफा जो 3 हमने पहले बयान की है कि खाना तलाशी के साथ किसी शख्स की तलाशी भी ली जा सकती है। तो अगर कोई ऐसा मामला होता है, किसी शख्स की तलाशी लेते हैं, उससे कोई चीज़ बरामद होती है, तो उसकी अलग से फहरिस्त बनाएंगे और उसकी नकल भी उसको देंगे उस आदमी को जिससे वो चीज़ें बरामद हुई हैं। और दफ़ा 103 की जो 5वीं शेक है उसके अंदर ये बताया गया, अगर कोई मालिक मकान तलाशी देने से इनकार कर देता है या गफलत करता है, सुस्ती करता है, उसको आपने वारंट दिया है, इसके बावजूद वो इनकारी है, तो उसके खिलाफ ताजीरात पाकिस्तान की दफ़ा 187 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये हो गई जी 5 चीज़ें इस दफ़ा के अंदर। पहली, गवाहान के रूबरू तलाशी ली जाएगी। दूसरी ये है कि फरिस्त बनाई जाएगी। तीसरी ये है कि फरिस्त की नकल मालिक मकान को दी जाएगी। चौथी यह है कि 102 के ज़िमनी दफ़ा 3 के तहत अगर किसी शख्स की तलाशी ली जाए तो उसकी नकल उसको दी जाएगी, उस शख्स को। और आखिरी जो इसकी शेक है उसमें बताया गया है, अगर मालिक मकान इनकारी हो तलाशी देने से तो उसके खिलाफ 187 पे के कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगली दफ़ात का बयान करेंगे।